एको पूजिए नानका जो जल थल दोनों समाए, ऐसे को क्या पूजिए जो जन्मे और मर जाए। ऐसे क्या है जो जन्मता है, ना जन्मता है ना मरता है। देखो अब ये प्रश्न क्या है, सुरेश जी यादव गांव सातड़िया ने। अब ये बता रहे हैं कि इनका कोई गुरुजी भी है, तो गुरुजी ने ये नहीं बताई बात, चलो हमारी ड्यूटी हम बताते हैं। गुरु की ड्यूटी ये होती कि वो बताएगा कि एक क्या है, किसको पूजना है। गुरु नाम देता है, जब बता देता है ये नाम है और इस नाम के आधार पर आपको चलना है, तो वो एक वही है। एक क्या है, ऐसे वर को क्या वरूँ जो जन्मे और मर जाए, मैं वरवरिया सांवरा मेरा चुड़ला अमर हो जाए। मीराबाई ने कहा है। तो वो अमर है, वो कौन है, वो क्या चीज़ है, वो एक है। और जो मरने वाले हैं, जो नश्वर हैं, वो कितने भी अनेक हो सकते हैं। तो अमर है। तो अमर क्या है, अब देखो जो आया है वो जाएगा, ये जगत व्यवहार है। जो आया है वो तो जाना है, तो वो नश्वर है। कोई चाहे अवतार हो, पीर पैगंबर अवतार सब, इनके लिए ताराचंद जी महाराज ने कहा ना कि क्या ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों नहीं काल से बाहर, अपनी अपनी ड्यूटी देते रचना के अनुसार। समझो रे भाई किस विध होना है पार, काल के बाहर नहीं है, इसका मतलब आए हैं तो जाएंगे, होगा साफ। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि देवी देवता पीर पैगंबर सहें काल की मार, इनको आज पूजती दुनिया धोखे में संसार। समझो रे भाई किस विध होना है पार। क्लियर कर दिया उन्होंने इस चीज़ को, ठीक है जी। तो अब पूज रहे हैं, लेकिन वो जन्मते हैं और मरते हैं। कहने का मतलब मरेगा वही जो जन्मेगा। जो जन्मा ही नहीं है तो वह मरेगा कैसे। अब न जन्मने वाला क्या है, अन्न आहार करता नहीं, श्वासा नहीं शरीर, जन्मे मरे वो नहीं, ता का नाम कबीर। जो जन्मता नहीं, जो मरता नहीं, वो क्या है, वो अजर है, वो अमर है, वो आत्मा है, वो अविनाशी है, वो व्यापक है, वो परमात्मा। तो वो क्या, नैनम छिदंती शस्त्राणी। देखिए अब उसका स्वरूप क्या बताया गीता में, नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न चैनम कलदैन तापो न शोष्युति मारुत, गीता में कहा। और चरणदास जी ने क्या कहा, शस्त्र छेद नहीं सके, अग्नि सके न जार, मरे मिटे तो नहीं गुरगम भेद निहार। मरे मिटे सो काया, जले कटे फिर होय, जीव अविनाशी नित्य है, बूझे बिरला कोय। साफ कह दिया। तो ये जो आत्मा है, ये अजर है, ये अमर है, ये अविनाशी है, न जन्मता है न मरता है। और आत्मा परमात्मा का अंश कहो या उसका रूप कहो, तो आत्मा परमात्मा है। तो परमात्मा वह चीज़ है जिसको अक्षय कहते हैं, जिसको अजर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, अमर कहते हैं, वो एक है, दूसरा नहीं है। जो जन्मता और मरता नहीं है तो वो एक ही है, दो नहीं है। क्या है, एक। समझ गए इस बात को। जैसे पानी है, समुद्र में भी है, और पानी एक नदी में भी है, पानी तालाब में भी है, पानी बाल्टी में भी है, पानी गिलास में भी है। आकार का, मात्रा का फर्क है, लेकिन है क्या, सभी में पानी है। आया समझे। तो एक है वो, तो वो एक क्या है, वो आत्मा हो सक अलग अलग विभिन्न रूपों में, आकारों में, शरीरों में। तो ये मतलब नहीं है कि ये विभिन्न आत्माएं हैं। पानी पानी एक है ना, इसी प्रकार आत्मा क्या है, एक है, लेकिन वो अलग अलग उसमें है, शरीरों के साथ है, शरीरों में है, तो वो अलग अलग भासती है, अलग अलग महसूस होती है, अलग अलग है। वरना आत्मा क्या है, एक, और परमात्मा एक। तो शरीर में आ गई, अलग हो गई, तो उसको कोई अंशी कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई उसको कुछ भी कह देता है अलग अलग नामों से। और कुछ जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते, वो अलग, वो मानते नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी हैं।
लेकिन अपन मानते हैं, अपने शास्त्र मानते हैं, ठीक है। तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। अब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ठीक है जी। तो एक जो जन्मता नहीं मरता नहीं वो कौन है? परमपिता परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, राम, आप अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो आता जाता वह नहीं है, ठीक है जी। हाँ सूरज अपनी जगह है एक, उसका प्रकाश यहाँ भी है, प्रकाश तो है ना। सूर्य तो अपनी जगह, ऐसे ही परमात्मा अपनी जगह है, अपने स्थान पर एक देशी है जब, लेकिन उसकी सत्ता तो है ना, हर जगह है कि नहीं है। बस यही बात समझने की है। इसमें इतना समझ आ दिया सुरेश जी को।